हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हॉरर कॉमेडी मूवी भूल भुलैया 3 की कहानी को। तो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब शुरू करते हैं मूवी की कहानी को। कहानी की शुरुआत 1824 के रक्त घाट में होती है, जहाँ एक लड़की मेरे ढोलना गाने पर डांस कर रही होती है। रक्त घाट के महाराजा तभी आते हैं और उस लड़की को घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। महाराजा ने इस लड़की को सभी के सामने आग में जिंदा जला दिया। जलाने वाले ने एक मास्क पहना हुआ था। तभी उस जलने वाली लड़की की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आती है और उस जलाने वाले आदमी का मास्क पहन लेती है और ये लड़की उस आदमी को मार देती है जिसने उसे जलाया था। और यहीं से सीन कट हो जाता है और कहानी 200 साल बाद की दिखाई जाती है। यहाँ से हम रूह बाबा यानी कि रोहान को देखते हैं। रोहान के साथ उसका एक असिस्टेंट टिल्लू भी है। ये दोनों भूत प्रेत के नाम पर लोगों को ठगते थे, मतलब कि भूत भगाने का नाटक किया करते थे, जिसके बदले ये दोनों दबाकर पैसा कमाते थे। ऐसे ही एक दिन राजघराने का एक आदमी रोहान को बुलाता है। वो कहता है कि उसके जीजा जी यानी कि राजा की इकलौती बेटी 1 साल पहले मर चुकी थी और उन्हें उनसे बात करनी है। रोहान सोचता है कि इस बार वो लोग बहुत ही ज्यादा पैसा छापेंगे, लेकिन उनकी बेटी की आत्मा सच में उनके सामने आ जाती है। ये देखकर रोहान बहुत ही डर जाता है। अब यहाँ पर ये सब की रिकॉर्डिंग मीरा और उसके मामा ने कर ली थी। दरअसल मीरा रक्त घाट के राजघराने से ही थी और उसके यहाँ मंजुलिका नाम की भूतनी भटकने की कहानी बहुत ही फेमस थी, जिसके लिए मीरा ने एक फ्रॉड बाबा की जरूरत थी। मीरा उसके बदले रोहान को 1 करोड़ देने का वादा करती है। 1 करोड़ सुनकर रोहान बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है वहां जाने को और पहली ट्रेन पकड़कर रक्त घाट के लिए निकल पड़ता है। रक्त घाट पहुंचने पर रोहान देखता है कि राज परिवार के सभी मेंबर महल में नहीं बल्कि गाय के तबेले में रहते हैं। इनका मानना है कि महल में मंजुलिका रहती है और यहाँ पर सभी लोग एक ही टूथपेस्ट को 1 साल तक चलाते हैं। इनके पास खाने के लिए सिर्फ प्याज और रोटी है, जिसे ये लोग रटते रहते हैं। राजा जी का एक अंगरक्षक भी था जिसका नाम फौलाद सिंह था, जो हमेशा ही व्हीलचेयर पर रहा करता था। ये सब देखकर रोहान को पता चल जाता है कि इन लोगों के पास कुछ भी पैसा नहीं है। यहाँ पर वो मीरा से पूछता है कि वो 1 करोड़ कैसे देगी। मीरा उसे कहती है कि इसका जवाब मैं तुम्हें आज रात दे दूंगी। रात के समय मीरा रोहन को महल में ले जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात राजपुरोहित से होती है। राजपुरोहित रोहन को देखते ही राजा कहकर संबोधित कर देता है। राजपुरोहित रोहन को रक्त घाट का इतिहास बताते हुए कहता है, दरअसल कई साल पहले रक्त घाट के महाराजा की एक बेटी थी जिसका नाम मंजुलिका था। वो नृत्य और शस्त्र कला में सबसे आगे थी। क्योंकि महाराजा का कोई बेटा नहीं था, इसलिए वहाँ पर मंजुलिका को लगने लगा कि राज्य की वही असली वारिस है। लेकिन कुछ समय बाद महाराजा को एक दासी से पुत्र हुआ जिसका नाम राजकुमार देवेंद्रनाथ था। मंजुलिका देवेंद्रनाथ से जलने लगी थी। उसे लगने लगा था कि राज्य की गद्दी उसी के हाथ जाने वाली थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक दिन राजा ने देवेंद्रनाथ को ही अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। मौका मिलते ही मंजुलिका ने देवेंद्रनाथ को मार दिया। ये बात राजा को पता चली तो राजा ने सभी के सामने मंजुलिका को जला दिया। तो हो सकता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जिसे जला गया था वो मंजुलिका ही थी। जिसके बाद मंजुलिका की आत्मा इस महल में भटकने लगी और मंजुलिका ने राजा को भी मार दिया। और इसके बाद राजपुरोहित के पूर्वजों ने इस महल को महायज्ञ करके मंजुलिका को हमेशा के लिए कमरे में बंद कर दिया, जिस पर भैरव कवच लगाया गया है। दरअसल यहाँ पर भैरव कवच मंजुलिका को रोक सकता है लेकिन उसे मार नहीं सकता। मंजुलिका को सिर्फ राजघराने का कोई आदमी ही मार सकता है, वो भी दुर्गाष्टमी के दिन। और राजपुरोहित के अनुसार रोहान ही देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है, जो कि मंजुलिका का सर्वनाश करने के लिए आया है। ये जानने के बाद रोहान के साथ अजीब चीजें होती है। यहाँ उसे सिर्फ इसलिए लाया गया था कि वो दुर्गाष्टमी पर मंजुलिका को भगाने का नाटक करे, जिस पर 100 करोड़ का महल बिक जाएगा। अब अगले दिन रूह बाबा का राज्याभिषेक होता है, क्योंकि गांव वाले उसे देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म ही समझ रहे थे। तभी इस कार्यक्रम को अर्चन डालने पहुंच जाते हैं। वहां पर बड़े पंडित, छोटे पंडित और पंडिताइन, ये तीनों सभी को बताते हैं कि कोई राजकुमारी नहीं है बल्कि एक फ्रॉड है। यहाँ पर रोहान उन्हें अपनी बातों में फंसाकर अपना नौकर बना लेता है। अब हमें पता चलता है कि रोहान मीरा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब गांव में दुर्गा पूजा का समय था और यहाँ मंजुलिका को कैद किया गया था। वो दरवाजा भी खुल गया था। अब अगले दिन इस महल में मल्लिका आती है। वो सभी को बताती है कि वो हेरिटेज के लिए काम करती है और वो इस महल में रेनोवेशन के लिए आई है। दरअसल रिनोवेशन के लिए यहाँ पर कौशिक जी को बुलाया गया था, लेकिन मल्लिका कहती है कि कौशिक जी लंबी छुट्टी पर गए हैं।
मल्लिका के आने से महल में अजीब चीजें होने लगी थी। रोहान को डरावने सपने आ रहे थे। राजकुमार देवेंद्रनाथ की तस्वीर भी जल गई थी और तो और रेडियो में से रोहान को मंजुलिका की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी मंजुलिका के कमरे से एक डरावनी औरत दिखाई देती है जिसे मल्लिका पकड़ लेती है और ये डरावनी औरत और कोई नहीं पंडिताइनी थी। महल में अब तक जितनी भी भूतिया चीजें हो रही थी वो सब में ये तीनों पंडिताइन का ही हाथ था। दरअसल ये तीनों हल्दी घाटी से ही थे, लेकिन तूफान और बाढ़ आने की वजह से भागकर ये लोग रक्तघाट आ गए थे, जहाँ रहने के लिए इन्हें भूतिया हवेली मिल गई थी। जब ये तीनों इस हवेली में रह रहे थे तब मंजिल का दरवाजा खुला हुआ ही था और ये तीनों उसी कमरे में रह रहे थे। इन्हें रहने के लिए वहाँ बढ़िया हवेली मिल गई थी, लेकिन रोहान के आने की वजह से इनका भांडा फूटने वाला था, इसलिए ये तीनों रोहान को डराकर यहाँ से भगाना चाहते थे। यहाँ पर रोहन को पता चल गया था कि मंजुलिका जैसी कोई भी भूत नहीं है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो दुर्गाष्टमी से पहले ही गांव वालों के सामने साबित कर देगा कि उसने मंजुलिका को भगा दिया है। इसलिए वो मल्लिका से मंजुलिका की एक्टिंग करने के लिए कहता है, जिसके लिए मल्लिका भी मान जाती है। इसलिए अगले दिन मल्लिका दरवाजे के अंदर मंजुलिका की एक्टिंग करती है, लेकिन मल्लिका की एक्टिंग देखकर रोहान डर जाता है, क्योंकि मल्लिका को देखकर लग रहा था कि मल्लिका ही मंजुलिका है। तभी यहाँ पुरोहित जी आते हैं। वो रोहान को बताते हैं कि तुमने क्या ही कर दिया, लेकिन रोहान राजपुरोहित को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। तभी उन्हें महल के नीचे एक और बंद कमरा मिलता है और इस पर भी पहले दरवाजे की तरह ही भैरव कवच चढ़ा हुआ था। ये देखकर पुरोहित जी रोहान से कहते हैं कि इस दरवाजे को दुर्गाष्टमी से पहले मत खोलना। तब तक राजपुरोहित ग्रंथालय जाकर इस दरवाजे के पीछे का रहस्य खोजेंगे, लेकिन रोहान किसी की भी ना सुनकर दूसरे दरवाजे को भी खोल देता है। दरवाजा खुलते ही बहुत सारे कौवे महल के ऊपर आ जाते हैं। पुरोहित जी ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इस महल में एक नहीं बल्कि दो मंजुलिका है। दरअसल राजा की दो बेटियां थी, एक मंजुलिका और दूसरी अंजलिका। इसी समय माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि महल की तरफ ही आ रही थी। यहाँ से कहानी पास्ट में बताई जाती है, जब राजा जी ने घोषणा की थी कि उनका उत्तराधिकारी दोनों बहनों में से कोई ना होकर देवेंद्रनाथ है, तो ये दोनों बहनों ही अपने भाई की खून की प्यासी हो जाती है। यहाँ से सीन कट हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जब माधुरी दीक्षित अपने आप को सूर्यगढ़ की रानी मंदिरा देवी बताती है। वो कहती है यहाँ पर रोहान से कि वो महल को खरीदने आई है। जब महल में इन दोनों का आमना सामना होता है तो ऐसा लगता है कि ये दोनों ही मंजुलिका और अंजलिका है। इन दोनों के आमने सामने से महल के ऊपर कई सारे कौवे भी मर गए थे। अब यहाँ हमें कुछ बातें पता चलती है कि मंदिरा भगवान में विश्वास नहीं करती और ना ही वो मंदिर जाती है। अब यहाँ पर जब से मल्लिका आई थी तब से यहाँ पर भूतिया चीजें होने लगी थी और मंदिरा के आने के बाद ये चीजें और भी बढ़ गई थी। अब यहाँ रूहान को लगता है कि मल्लिका ही मंजुलिका है, लेकिन मीरा को ये लगता है कि मंदिरा ही मंजुलिका है। यहाँ पर मंदिरा सबके सामने ऑफर रखती है कि वो इस महल को 1000 करोड़ में खरीद लेगी, लेकिन उसकी शर्त यह थी कि वो इस महल को दुर्गाष्टमी के दिन ही खरीदेगी। कभी यहाँ पर मिस्टर खन्ना की एंट्री होती है, जो कि इस महल को आज ही के आज खरीदने की ऑफर दे देता है। सभी इस ऑफर को मान भी लेते हैं और ये डिसाइड हो जाता है महल वो लोग मिस्टर खन्ना को ही बेचेंगे। लेकिन उसी रात मिस्टर खन्ना की मौत हो जाती है अचानक। तभी तीनों पंडितों को भी महल में मंजुलिका की एक तस्वीर मिलती है, लेकिन वो तस्वीर देख पाते तभी मल्लिका तस्वीर पर पेंट गिरा देती है। अब महल में और भी ज्यादा भूतिया घटनाएं होने लगती है, जिसे देखकर रोहन महल छोड़कर भागने लगता है, लेकिन वो इस महल से बाहर जा ही नहीं पाता। वो बार बार घूमकर वापस महल में ही आ जाता है। यहाँ तीनों पंडित भी रोल्स रॉयल में बैठकर महल से भागने लगते हैं, लेकिन वो भी लौटकर वापस महल में ही आ जाते हैं। यही इसी भागा दौड़ी में छोटा पंडित खाई में गिर जाता है। यहाँ पर राजपुरोहित रोहन से कहता है कि अब दुर्गाष्टमी में सिर्फ एक दिन ही बचा हुआ है। वो बताता है कि उन्हें पता है कि रोहन एक ढोंगी बाबा है, लेकिन उन्हें अपने पूर्वजों की भविष्यवाणी पर पूरा भरोसा है। पुरोहित जी एक दिव्य तेल बनाते हैं, जिससे रोहन दुर्गाष्टमी से पहले मंजुलिका को वापस कमरे में कैद कर सकता है। यहाँ पर ये तीनों पंडित भी दिव्य तेल को अपने बालों में लगा लेते हैं ताकि उनकी जुएं मर जाए। दूसरी तरफ मीरा अजीब हरकतें कर रही थी। वो खुद को जलाने लगती है, लेकिन जैसे तैसे रोहन उसे बचा लेता है। तब मीरा उसे बताती है कि वो मंदिरा से बात कर रही थी। रोहन को ऐसा लगता है कि मंदिरा ही मंजुलिका है, लेकिन तभी मल्लिका मंदिरा को घसीटते हुए लेकर आती है। मल्लिका मंदिरा को हवा में ले जाती है और कहती है, अमी मंजुलिका।
मल्लिका रोहान पर भी हमला करती है, लेकिन रोहान बड़े ही चालाकी से अपने चारों ओर दिव्य तेल का एक घेरा बनाकर आग लगा देता है और खुद बाहर कूद जाता है। मल्लिका को घेरने के बाद अब बारी मंदिरा की थी। वो अजीब हरकतें करने लगती है। मंदिरा रोहान से कहती है कि उसने गलत मंजुलिका को जला दिया और इतना कहकर वो सभी को मारने लगती है। अब सभी यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे कि असली मंजुलिका कौन है। तभी ये दोनों बताती है कि हम दोनों में से कोई भी मंजुलिका नहीं है। इसके बाद असली मंजुलिका सामने आती है। वो और कोई नहीं बल्कि राजकुमार देवेंद्रनाथ था। असल में देवेंद्रनाथ एक लड़के के रूप में लड़की था, मतलब उसके अंदर लड़कों वाली कोई भी फीलिंग नहीं थी। एक रात उसकी दोनों बहनें उसे नाच गाना करते हुए पकड़ लेती है। वो दोनों उसे नाचने के लिए कहती है, लेकिन तभी मंजुलिका अपने पिता को बुला लेती है। राजा अपनी आंखों से ये सब कुछ देखता है कि जिसको गद्दी सौंपने वाले थे वो तो अंदर से एक लड़की है। और फिर सीन वो आता है जो कि स्टार्टिंग में बताया गया था, जहाँ एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था, पर वो और कोई नहीं देवेंद्रनाथ ही था। मतलब मंजुलिका कभी थी ही नहीं, लेकिन राजा के लिए ये बहुत ही बेइज्जती वाली बात बन गई थी। इसके चलते उसने दोनों बेटियों को राज्य से निकाल दिया, क्योंकि गद्दी की लालच में उन्होंने अपने भाई की बेइज्जती करवाई थी। ये बात वो राजा को पर्सनली भी बता सकती थी। अब देवेंद्रनाथ की आत्मा अपने पिता और बाकी सैनिकों को मार देती है। पुरोहित जी और पंडितों ने मिलकर उसे दरवाजे के पीछे बंद कर दिया था और उसी के ऊपर एक और दरवाजा बना दिया था, ताकि असली देवेंद्र तक कोई भी ना पहुंच सके। दूसरी तरफ अंजलिका को राजा के परिवार और इतिहास से पूरी तरह से मिटा दिया गया। सब जगह यह अफवाह फैलाई गई कि देवेंद्र को मंजुलिका ने ही मारा और फिर मंजुलिका को भी जला दिया गया और उसकी आत्मा महल में कैद है, जबकि असली आत्मा देवेंद्रनाथ की थी। अब एंड में देवेंद्रनाथ रोहान के हाथों से ही दिव्य तेल लेकर उसे जला देता है। वो सबको जलाने ही वाला था, तभी वो देखता है कि उसने खुद ही एक तेल का घेरा यानी चक्र बना दिया है, जिसमें वो खुद कैद हो चुका है। ये सब देवेंद्रनाथ की आत्मा ही कर रही थी। सभी मंदिरा और मल्लिका से देवेंद्रनाथ को जलाने के लिए कहते हैं, लेकिन दोनों बहनें अपनी गलती को नहीं दोहराना चाहते थे। मल्लिका और मंदिरा उससे माफी मांगती है और कहती है कि अगर चाहे तो वो उन्हें मार सकता है, लेकिन वो बाकी सबको छोड़ दे। लेकिन देवेंद्रनाथ का दिल यहाँ पर पिघल जाता है, क्योंकि उसे हमेशा से अपनी दोनों बहनों से प्यार और इज्जत चाहिए थी। और आखिरकार वो उसके आंसुओं के साथ अपना गुस्सा शांत कर देता है और फाइनली उसे मुक्ति मिल जाती है। मूवी की एंड में हमें पता चलता है कि मल्लिका ने कौशिक जी को मारा नहीं था, बल्कि वो सच में गोवा छुट्टी पर गए थे। मंदिरा भी बताती है कि उसका असली नाम मंदिरा नहीं है। वो किसी काम से यहाँ पर आई थी महल में, लेकिन वो यहाँ खो गई, क्योंकि उसका भी पुनर्जन्म यहीं से जुड़ा हुआ है और उसका असली नाम एसीपी राठौर है और वो यहाँ पर ढोंगी बाबा रूहान को पकड़ना चाहती थी। और इसी के साथ यहाँ पर भूल भुलैया 3 की कहानी खत्म होती है। तो जल्दी ही मिलेंगे अगली एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।